आईटीआई से कृषि उपज मंडी तक लगने वाले भीषण जाम से अब शहर को कुछ राहत मिलने वाली है, जिसका कारण है आगामी 30 नवंबर से मटर की खरीदी ओरिया स्थित नई मंडी परिसर में सुनिश्चित की गई है, जिसको लेकर कृषि उपज मंडी सभागार में विधायक अजय बिश्नोई, विधायक इंदु तिवारी, कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी संपत उपाध्याय, किसानों के प्रतिनिधियों और कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां सभी ने अपने अपने विचार सामने रखे और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को सही करने का आश्वासन दिया और सहयोग की बात कही, जिसके बाद व्यापारी नई मंडी परिसर में जाने को तैयार हो गए। 30 नवंबर से नवीन मटर मंडी में ही मटर की खरीदी शुरू की जाएगी। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि नवीन मंडी में जो भी दिक्कतें हैं उनका निराकरण करे। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से कहा कि नवीन मंडी में दुकानों के स्थायी आवंटन अभी तत्काल नहीं हो सकता है। स्थायी आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा। बैठक के दौरान मंडी सचिव ने भी मंडी की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जैसे कहते हैं कि यातायात की व्यवस्था प्रशासन की है, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मंडी कमेटी से अनुरोध करते हैं कि अगर कोई प्रोविजन हो तो एक बार इन लोगों को, हमारे प्रमुख व्यापारियों को और किसान भाइयों को लेके इंदौर चले जाए, वहाँ व्यवस्था देखें। और बच्चे यदि सैकड़ों की तादाद में बच्चे यदि अपने घर नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि आजकल सिस्टम ये है कि घर बच्चा 3 बजे पहुँचता है और 3:30 बजे खाना खा के कोचिंग जाता है। कब कोचिंग जाए, माता पिता के लिए भी एक चिंता है। मैं मानवीय संवेदना सबसे पहले ध्यान रखना चाहता हूँ। हम व्यापारी, हम काम करेंगे। एक और कलेक्टर साहब आपके पास सामने वर्गीकरण कर रहे हैं कि जितने ये व्यापारी बैठे जिन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आलू प्याज के थोक व्यापारी आप बैठे, आलू प्याज के थोक व्यापारी, मटर का काम भिन्न होता है। आंधिया पहले किसान का माल लेता है और यहाँ पे कुछ व्यापारी आते हैं और वो बाहर के व्यापारी आके माल को बेचते हैं, ले जाते हैं। जो वर्गीकरण है, यहाँ से हम वहां जाएंगे, हमें दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इंदु भैया ने स्पष्ट बता दिया, हमारे पास दुकानों की संख्या आप व्यापारियों से ज्यादा है। उसके लिए आपको एक पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आप कौन कौन चाहता है उनकी लिस्ट बन जाएगी, लाठी डर जाएगी, जिस नंबर की लिस्ट को मिलेगी उसको दुकान मिल जाएगी। और जैसा इंदु भैया स्पष्ट बता रहे थे कि दुकान तो किया है, बैठने की जरूरत है उधर पे। लूट पीट का जहां तक सवाल है, पैसा कोई व्यापारी जेब में रख के किसान को तुरंत नहीं देता। किसान और व्यापारियों की चोरी दामन के संबंध है। हफ्ते भर में, महीने भर में पेमेंट हो जाते हैं। किसी को ज्यादा जल्दी है तो एक पर्ची लिख के दे दोगे, वो यही आके आपके भैया दुकान से पेमेंट लेके चला जाएगा। किसी प्रकार के कोई लुटने फिटने का कोई खतरा होने का सवाल नहीं था। यहाँ मटर की विविधता देखी है। हम लोग स्वयं किसान हैं और बहुत लंबे समय से सन 1979 से मैं मटर का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं और मंडियों की सब स्थिति हम लोग को मालूम है। नेवाड़गंज से भी मंडी शुरू हुई, फिर यहाँ आई मंडी, तो ये व्यवस्था सब चलती रहती है और परिस्थिति के हिसाब से यदि व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो व्यापारी बंधुओं को भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का सहयोग करना चाहिए। तो कोई भी व्यवस्था जब नहीं खड़ी होती है तो एकदम से खड़ी नहीं होती, उसमें समय लगता है और प्रशासन का पक्ष सही है। और हमारे जनप्रतिनिधि सम्मानीय बिश्नोई जी भी यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानीय इंदु तिवारी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, सम्मानीय हैं और किसानों के हितैषी भी हैं और व्यापारियों के भी हितैषी हैं। और जहाँ तक मजदूरों की बात है, मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए व्यापारी भी चिंता करता है और किसान भी चिंता करता है। किसानों की भी चिंता बगैर लेबर की नहीं चलती, तो सबकी चिंता एक सी है। बशर्ते सिर्फ ये है कि व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से हो जाए और कोई भी यदि नई पहल होती है तो मैं समझता हूँ सकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता है और उस पहल का स्वागत होना चाहिए। नहीं कोई भी आप व्यवस्था बनाएंगे, धीरे धीरे करके व्यवस्था सुदृढ़ रूप से होगी और जिस तरीके से ये मंडी यहाँ बनी है उससे अच्छी मंडी भविष्य में वो साबित होगी।
ऐसा मैं मानता हूँ। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज,